राहुल सेठी जी, राजपुरा, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने किसी को कहा था एकांतिक में कि ये देह 35 साल का हो गया है, कभी अपने से मिले हो? अपने आप से कैसे मिला जाता है महाराज जी? यही साधना, जब गुरु के चरणों का आश्रय ले लेते हैं और उनके गुरुमुख से नाम मिलता है और साधना मिलती है, जब उस पर लगते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। अब यह पवित्र बुद्धि है। जिस बुद्धि में संसार सत्य नजर आवे, भोगों में सुख नजर आवे, मान सम्मान अच्छा लगे, परिवार प्रिय लगे, वो अपवित्र बुद्धि है। और जिस बुद्धि में केवल वाहे गुरु प्रिय लगे, परमात्मा प्रिय लगे और सब बेकार लगे, वो बुद्धि पवित्र बुद्धि है। केवल परमात्मा प्रिय लगे, अपना शरीर भी प्रिय न लगे। देखो महापुरुषों के शरीर को कितना कष्ट दिया गया, अपार कष्ट, जो हम सोच के थर्रा जाते हैं। और वो कह रहे तेरा किया। ये है वाहे गुरु की प्रीति, है पवित्र बुद्धि जो परमात्मा में लगी। वाहे गुरु के सिवा आह नहीं निकला। तेरा किया मीठा लागे, मतलब तेरा किया सह सकता हूं। ये बात तो कहीं तक समझ में आती है कि भाई मालिक हो, साहब हो, अब जैसा निर्णय कर रहे हो तो दास को सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और तेरा किया मीठा लगे, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सहना पड़ेगा, अब क्या करें? और उसमें तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लगे। वाह वाह गुरु, जैसे आप कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शरीर रहित महापुरुषों ने केवल प्रवचन नहीं दिया, करके दिखा दिया। अपनी गर्दन उड़वा दी, सामर्थ्य इतनी कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चुप होकर सह गए। जब हम शरीर को प्रिय मानकर और भोगों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। और जब हम परमात्मा को प्रिय मान करके संसार में बर्ताव करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। पवित्र बुद्धि अपने स्वरूप का अनुभव कर सकती है, अपवित्र बुद्धि देह का दर्शन करा सकती है। अपवित्र बुद्धि में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और अपवित्र बुद्धि में मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। अपवित्र बुद्धि में मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, ये सब मायाकृत है। पवित्र बुद्धि में जो कराओगे वो होगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब अंदर से रहता है कि आपके सिवा कोई नहीं, तब हम ये जान पाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। और स्वरूप में जो स्थित होता है वही देह की धज्जियां उड़ जाने पर भी आ नहीं बोल सकता। और जो स्वरूप में स्थित नहीं तो जरा से काटे तो आ निकल आएगा। नहीं, मतलब गजब की निष्ठा, गजब की निष्ठा। तपते हुए तवे पे बैठाल दिया गया, ऊपर से जलती हुई बालू डाली जा रही है और विविध प्रकार के क्लेश दिए जा रहे हैं, लेकिन आह नहीं है। वही चेहरे पर मुस्कुराहट, वही वाहिगुरु का नाम, दूसरी कोई। तो ये है शरीर स्थिति से ऊपर उठे हुए स्वरूप में पहुंचे महापुरुष को। तो हमें चाहिए किसी समर्थ गुरु का पहले आश्रय ले, क्योंकि ये अपने मन से नहीं होता, ये गुरुमुख से होता है। समर्थ गुरु का आश्रय ले, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करे और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करे। तो साधना करते करते जब बुद्धि पवित्र होती है, संसार और संसार के भोगों का त्याग हो जाता है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। वो भी भगवान की कृपा समझो। जान सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिसे सदगुरु जना दे वही जान सकता है, और जो जान गया वो सदगुरुमय हो गया, वो गुरुमय हो गया। अब वो जीव नहीं रहा, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जैसे वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो पहले हम खूब भजन करें, गुरु के चरणों का आश्रय, तब हम जान पाएंगे अपने को। नहीं तो शीशा देखो तो यही लगता है यही मैं हूं, नहीं लगता है। स्वरूप की तरफ तो नहीं जाता, यही लगता है मैं पुरुष हूं, यही ढांचा मेरा है। जबकि ये मायाकृत ढांचा है और मैं परमात्मा स्वरूप हूं, और ये प्रकृति स्वरूप है। प्रकृति को परमात्मा मानना यही माया है। प्रकृति को परमात्मा, इसी को तो हम आत्मा मान रहे हैं कि यही मैं हूं। नहीं, ये प्रकृति का एक यंत्र है और मैं इसका संचालन करने वाला हूं। और जो मैं है वही परमात्मा स्वरूप है। उस मैं को, जो मैं है, वह उसी को ब्रह्म कहा गया है वेद में, उसी को वाहिगुरु कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया, उसी को भगवान कहा गया, उसी को कृष्ण कहा गया, उसी को राधा कहा गया है। जो नाम लो वो वाहिगुरु ही है, दूसरा कोई तो है नहीं। तो जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक केवल बातें सीख कर सुना सकते हैं या सुनकर सुना सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव के लिए हमें भजन करना पड़ेगा, खूब गुरुजनों के चरणों के आश्रित होकर गुरुवाणी के अनुसार चलना पड़ेगा, तब हम वो बात समझ में आएगी।